नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय। मेरे YouTube चैनल संजय मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिन से कोरोना की वजह से मैं लेक्चर नहीं बना पाया था क्योंकि मैं आउट ऑफ दिल्ली NCR था। इस वजह से मैं ब्लैक बोर्ड और ये सारी चीज़ें स्टूडियो रूम साथ में नहीं ले जा पाया। आज करीब 2.5 महीने के बाद में एक टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हर बार पूछा जाता है, चाहे वो SSC CGL हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो DSSB हो, चाहे वो STET हो, CTET हो, RTET हो, हर चीज़ में ये चीज़ पूछी जाती है। तो उसी से रिलेटेड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। मैं आप लोगों को ये बात पहले बता चुका हूँ कि इसी मेरे चैनल पे SSC CGL वालों के लिए इंग्लिश मीडियम में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी करवा दिया है। अब मैं कुछ नए अपडेटेड एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से नए अपडेटेड क्वेश्चन लेके आपके सामने आया हूँ, जो अभी प्रॉफिट लॉस में मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उनके काफ़ी मैसेज मिलते हैं कि सर आप इस चीज़ को अपडेट कीजिए, तो मैं एक नया चीज़ लेके आया हूँ। इसी के साथ में जब हम चलेंगे तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 15% हानि पर बेचता है, यानी लॉस पर बेचता है वो। यदि विक्रय मूल्य 1360 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य यानी कि वो बेच रहा है तो कितना 1360 रुपये है, तो क्या होगा? क्रय मूल्य कितना होगा? वो पूछ रहा है कि अगर 1360 रुपये में वो अपनी चीज़ को बेच रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। सबसे पहले वो अपनी वस्तुओं को कितनी हानि पर बेचता है? 15% पे। दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक बार बताई थी कि कभी भी प्रतिशत में दिया हुआ होता है तो उस परसेंटेज को लिखिए, उसके बाद में आप उसको फ्रैक्शन यानी भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम सबसे पहले यही करेंगे कि वो हानि पर कितनी पे बेचता है? वो हानि पर बेचता है 15%। अब 15% का हम क्या निकालेंगे? पहले फ्रैक्शन बना लेंगे। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा 15/100। अब बहुत सारे बच्चे हैं उनको पता नहीं होता है कि डायरेक्ट फ्रैक्शन, मैंने आप लोगों को पहले प्रतिशत में बताया था कि किस तरीके से प्रतिशत से भिन्न में चेंज करते हैं, किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि 15 है तो इसको 5 से काटेंगे तो 5 × 15 और इसी को इस 5 से काटेंगे तो 20 टाइम, यानी इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/20। 3/20 ये क्या है? लॉस हो रहा है, यानी कि इसकी अगर कॉस्ट प्राइस 20 रुपये है तो ये हानि कितनी है? इसका लॉस कितना हो रहा है? 3 रुपये का लॉस हो रहा है 20 रुपये पे। यानी कि उसकी अगर कॉस्ट प्राइस 20 रुपये है तो उसकी सेलिंग प्राइस होगी 17 रुपये। 3 रुपये के क्या बेच रहा है? वो 3 रुपये के लॉस पे बेच रहा है। और वो बोल रहा है कि जो विक्रय मूल्य है यानी जो सेलिंग प्राइस है वो उसकी कितनी है? 1360 रुपये है। 1360 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका क्रय मूल्य कितना था? तो सीधी सी बात है कि 17 रेशियो की वैल्यू 1360 है तो एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे 1360/17। 1360/17। अब 17 का 136 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा और 0 को 0 लगा देंगे तो कितने बार आएगा? 80 रुपये आ गया। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 80 रुपये आ गई। इंटू कर देंगे हम 80। कितना कर देंगे हम? इंटू 80, यानी 17 रेशियो की वैल्यू 1360 है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई। अब हमें करना क्या है? हमारे को पूछा है कि क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य कितना है? यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है? 20 रुपये दे रखी है और हमारे पास एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 80 रुपये है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 दूनी 16, तो हमारा क्या हो गया? 1600 रुपये हो गया।
1600 रुपये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। यानी कि दुकानदार ने 1600 रुपये की चीज़ 15% के लॉस पे 1360 रुपये में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। 1360 रुपये में क्या कर दिया, उसने बेच दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में जो घुमा के पूछे जाते हैं, तो आप उसको डायरेक्टली इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टायर 1 में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इनके बारे में पूछा जाता है। तो वो सबसे पहले बोला 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस इंटू 9 इक्वल टू किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस इंटू 12। अब सबसे पहले हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस होती है फिर सेलिंग प्राइस होती है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस 12 रुपये आ गई, सेलिंग प्राइस कितनी, 9 रुपये, यानी 12 रुपये वाली चीज़ कितने में बिक रही है, 9 रुपये में बिक रही है। 12 रुपये वाली चीज़ कितने में बिक रही है, 9 रुपये में बिक रही है। और 9 रुपये वाली चीज़ कितने में बिक रही है, 12 रुपये में बिक रही है। यानी इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 9 रुपये, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 12 रुपये। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 रुपये। और ये 3 रुपये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज मैंने बताया था कि 3 रुपये किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, 9 रुपये पे हो रहा है। प्रतिशत निकालेंगे इंटू 100 कर देंगे हम। 3 से हम 9 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 से 100 को डिवाइड करेंगे 33, 1/3%। 33 सही 1/3 प्रतिशत का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। दोस्तों इस तरीके से अगर नहीं करके अगर हम दूसरे तरीके से करेंगे तो भी हमारा परसेंटेज सॉल्व हो सकता है। वो तरीका क्या होगा, हमारे पास में सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, दोनों बराबर हैं, दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे हम। 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। अब मैं इसकी सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 108 बटे कितना है, 9, कितना है 9, तो भाग दे दूंगा। इसको काटने पे कितना आ जाएगा, 12 रुपये आ जाएगी सेलिंग प्राइस। इसी तरीके से इसकी कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, 108 बटे कितना है 12, कितना आ जाएगा, 9 रुपये आ जाएगा। अब जो 9 रुपये वाली चीज़ है वो कितने में बिक रही है, 12 रुपये में बिक रही है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 रुपये का। किस पे, 9 पे। परसेंट निकालना इंटू 100, 3 को 9 से 3 और 100 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। ये इसको क्या हो रहा है, टोटल लाभ हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास में किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो हम अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देख। तो चलिए अब हम एक और वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन, आप लोग ये सोच रहे होंगे सर सेम टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं। बेटा एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए तो एग्जाम में डेफिनेट आप उस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। हर बार है ना नई चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती है। मार्केट में निकलोगे तो कई बार सेम चीज़ भी टकरा जाती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखा करो। और लॉकडाउन वैसे ही घर में बैठे हो, आराम से इसको पढ़ लो, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन है हमारा 63 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 72 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ये बोला है 63 विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 72 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर है।
तो मैंने आपको बताया था वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 72 इधर आ जाएगा और 63 इधर चला जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 63 रुपया, सेलिंग प्राइस कितनी है 72 रुपये। 63 रुपये वाली चीज को कितने में बेचेगा 72 रुपये में, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 9 रुपये का आ रहा है। और 9 रुपये ये क्या दे रहा है प्रॉफिट दे रहा है, क्या दे रहा है प्रॉफिट परसेंट दे रहा है। 9 रुपये किस पे प्रॉफिट दे रहा है कॉस्ट प्राइस पे 63 रुपये पे दे रहा है इंटू 100% के लिए 9 से 63 को 7 टाइम 7 को 100 को कितना आ जाएगा 14, 100 में 7 का भाग देंगे तो 14 98, 14 से 98 2 बच गए ऊपर ले लेंगे और 7 नीचे। इस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो एक बार मेरा प्रतिशत वाला जो वीडियो है वो आप स्टार्टिंग का लेक्चर 1 जरूर देख लें, आपको एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहिए, लॉकडाउन कोरोना का फायदा उठाइए। गवर्नमेंट है जो एग्जाम्स को डिले कर रही है, लेकिन बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक साथ में अगस्त सितंबर में एक साथ में सारी डेट्स को अनाउंस करने वाली हैं। तो आप लोग धैर्य संयम और अपने परिवार के साथ में रुके रहिए और मेरे स्टडी चैनल पे आप बने रहिए। नमस्कार।